डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शंस। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन देखेंगे, यानी जो वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है वो क्या है। सबसे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद डिटेल डिस्कशन अबाउट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। हमने वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन की बहुत सी एग्जाम्पल डिस्कस करनी है और वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन को डिटेल से देखना है कि वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन क्या होता है। यहाँ पे X जो है वो कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है, यानी जो X मैंने लिखा है CX, तो X ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, यानी यहाँ पे X कोई हेटेरो एटम होगा, कोई हेलोजन वगैरह हो सकता है। ओके, in one group CX disconnections, we need to recognize only one functional group to know that we can make the disconnection. अब इसको हम वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाउंड में एक ग्रुप की बेस पे हमने डिस्कनेक्शन करनी है और मोस्टली इस तरह के केसेस में आपके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, उसी की बेस पे आपने डिस्कनेक्शन जो है वो करनी होगी। जो भी डिस्कनेक्शन की स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे वो उसी एक ग्रुप की बेस पे यूज करेंगे, उस एक ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए आपने डिस्कनेक्शन करनी है। One calls this a one group CX disconnection since one needs to recognize only one functional group। जैसा कि अभी आपको बताया है कि एक ही ग्रुप की बेस पे आपने डिस्कनेक्शन करनी है, एक ग्रुप को रिकग्नाइज आपने करना है डिस्कनेक्शन के लिए। एस्टर, ईथर, एमाइड, इस तरह के कोई भी कंपाउंड आपको दिए जा सकते हैं टू नो द साइट ऑफ डिस्कनेक्शन। ओके, एनी हेटेरो एटम oxygen, nitrogen or sulfur in a carbon chain is good point to attempt disconnection। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि मोस्टली जो कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड होता है वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है डिस्कनेक्शन के लिए, और मोस्टली डिस्कनेक्शन हम वहीं से करते हैं क्योंकि फॉरवर्ड सेंसेस में वहाँ से फॉरवर्ड सेंसेस में उस तरह के बॉन्ड ज़्यादातर बन रहे होते हैं, इसलिए ये रेट्रो में हमने वहीं से डिस्कनेक्शन करना है। In these compounds, the position of disconnection easily decided, यानी जो डिस्कनेक्शन की पोजीशन है उसको हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। कहाँ से करना है? क्योंकि एक ही ग्रुप होता है, तो वो आपको बताया मोस्टली CX डिस्कनेक्शन सबसे सूटेबल होती है। ओके, उसके बाद as the bond joining the heteroatom to the rest of molecule is disconnected and thus generally called CO, CN or CS disconnection। तो मोस्टली जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तो इस तरह हम ये डिस्कनेक्शन के नाम देंगे कि CO डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं, CN कर रहे हैं, CS कर रहे हैं। Therefore, label of CX is mostly used for halogen, यानी यहाँ पे वैसे X का मतलब यहाँ पे तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, लेकिन यहाँ पे जो X है दिस इज फॉर हेलोजन। CN हो सकता है, CO हो सकता है, CS जो है वो हम यूज कर सकते हैं। The corresponding reactions are mostly ionic and involve nucleophilic heteroatoms as in alcohols। यानी जो रिएक्शन होता है वो मोस्टली आयनिक होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक हेटेरोएटम इनके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अब अल्कोहल है तो अब ज़हर है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक एटम है, इसी तरह यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर है, इस पर न्यूक्लियोफिलिक है अमाइन में, और थायोल्स में सल्फर जो है वो उस पर लोन पेयर होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक है। द डिस्कनेक्शन विल गिव कैटायनिक कार्बन सिंथोन, यानी जो डिस्कनेक्शन से जो कार्बन वाला पार्ट अगर आप देखें तो वो आपके पास कैटायनिक बनेगा, मोस्टली कैटायनिक होगा, यानी जो सिंथोन कार्बन होगा वो कैटायनिक होगा, तो बाकी उनके साथ ये जो हेटेरो एटम है ये खुद एनायनिक फॉर्म में होंगे। द reagent will usually have good leaving group which can easily be replaced through nucleophilic substitution by SN1, SN2, ठीक है, आर कार्बोनाइल सब्सटीट्यूशन विद एमाइन, अल्कोहल एंड थायोल्स ऑन कार्बन इलेक्ट्रोफाइल।
तो रीएजेंट के बारे में क्या कहा गया, द रीएजेंट विल यूजुअली हैव गुड लीविंग ग्रुप, यानी जो आपका रीएजेंट है उसके पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप है वो, विच कैन इजीली बी रिप्लेस थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी जो आसानी से उसको फिर हम निकाल सकते हो। लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो रिएक्शन अच्छा होगा, आसानी से होगा, अदरवाइज आसानी से नहीं होगा। जिस तरह SN1 में SN2 में कार्बोनिल सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो वो हम मोस्टली किससे रिप्लेस कर रहे होते हैं, उनका जो लीविंग ग्रुप है, हेलोजन वगैरह हो सकता है, लीविंग ग्रुप मोस्टली गुड लीविंग ग्रुप होता है, उसको हमें माइन के नाइट्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीजन के, या थायोल से, यानी थायोल में सल्फर होता है। ओके, दिस इज जनरल एग्जांपल। हमारे पास एक कोई भी कंपाउंड है RX, लेट्स से दिस इज अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे X कोई भी गुड लीविंग ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी डिस्कनेक्शन आपने ज़ाहिर है CH डिस्कनेक्शन, फर्स्ट डिस्कनेक्शन यहाँ से होगी, तो मैंने आपको बताया था कार्बन कैटायनिक फॉर्म में बनेगा, ठीक है। दिस इज सिंथोन, ये नेगेटिव सिंथोन, तो इसका जो सोर्स है वो RY होगा। Y कोई भी जनरल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे Y ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, टॉर्जिलेट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो X जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि X गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी ये फेवरेबल होगा। तो अब फॉरवर्ड सिंथेसिस में अगर आप देखें तो फॉरवर्ड में आपने Y को रिप्लेस करना है, ठीक है, X से, ठीक है। अब Y जो है वो मैंने आपको क्या कहा है कि फॉरवर्ड को आपने देखना है कि Y जो है वो गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए। अब ये दोनों गुड लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से आप रिमूव करके आप X ग्रुप लेके ला के आप अपना प्रोडक्ट RX बना सकते हैं। ओके, एसिड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड डेरिवेटिव्स को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में। वी ऑलवेज चूज द बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल एंड हेटेरोएटम फॉर आवर फर्स्ट डिस्कनेक्शन। ये नहीं ज़ाहिर है जो एसिड डेरिवेटिव है इनमें कार्बोनिल होता है, साथ कोई ग्रुप लगा होता है, तो कार्बोनिल और उस ग्रुप के दरमियान वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। ओके जी, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दी हुई है बेंजाइल बेंजोएट, जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट है ये कंपाउंड। तो ये एक क्या है, एस्टर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी सबसे पहले हम रेट्रोसिंथेसिस देख रहे हैं। तो दिस इज बेंजाइल बेंजोएट, ठीक है, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, ये बेंजोएट है। तो अब आप मैंने क्या कहा है, कार्बोनिल और हेटेरो के दरमियान डिस्कनेक्शन पहली करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, दिस इज पोजीशन CO डिस्कनेक्शन इसे हम कहते हैं। फॉरवर्ड में इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, यानी अगर आप फॉरवर्ड सिंथेसिस में देखें तो ये लास्ट स्टेप आपका एस्टरिफिकेशन कहलाएगा। ओके, सिंथोन, नेगेटिव सिंथोन, पॉजिटिव सिंथोन, ठीक है। ओके, नेगेटिव सिंथोन को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो बेंजाइल अल्कोहल होगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। ज़ाहिर है यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप लगाएंगे या पॉजिटिव हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, फॉरवर्ड सिंथेसिस, दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे आप देखें ये जस्ट आपके पास एक अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है वो आप ट्रीट कर रहे हैं एसिडिलाइट के साथ, Cl गुड लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे पायरिडीन यूज करना है जो कि यहाँ पे HCl बनने के चांसेस हैं। तो HCl को यहाँ से ये जो पायरिडीन है ये रिमूव कर लेगा, उसके साथ जो है वो क्या करेगा, पायरिडीन यहाँ पे साल्ट बना देगा, तो साल्ट को आसानी से हम रिएक्शन मीडियम से रिमूव कर सकते हैं। तो पायरिडीन जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोराइड को रिमूव करने में आसानी पैदा कर, यानी उनको यहाँ से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज योर प्रोडक्ट, ये टारगेट मॉलिक्यूल आपके पास बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस। नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल, एन मिथाइल एक्राइलेमाइड। तो एन मिथाइल एक्राइलेमाइड में अगर आप देखें यहाँ पे ये इसकी सबसे पहले हम रेट्रोसिंथेसिस कंपाउंड के देख रहे हैं। एक्चुअली ये एक एमाइड है, हम एसिड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, पहले हमने एस्टर देखा, अभी हम एमाइड देख रहे हैं। तो इसकी डिस्कनेक्शन का बेस्ट पॉइंट यही होगा जो आपको पहले बताया कि हेटेरो एटम और कार्बोनिल के दरमियान, यानी दिस इज CN डिस्कनेक्शन। तो इसके बाद ज़ाहिर है ये पॉजिटिव साइड आपके पास बनेगी, तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है एसिडिलाइट की फॉर्म में, तो वो नेगेटिव बनेगा, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे एक एमाइन है। ओके, यहाँ पे आप देखें तो इसकी FGI आप करेंगे, अभी फर्दर इसकी डिस्कनेक्शन आपने करनी,
वैसे ये भी आपके पास स्टार्टिंग मटीरियल के तौर पर यूज हो सकता है, ये अवेलेबल होता है, लेकिन इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन फर्दर रेट्रो सेंसस करेंगे तो यही करें इसकी। तो ये किससे आएगा, ये एसिड से आएगा, एसिड डेरिवेटिव एसिड एलाइड एसिड से आएगा। तो ये एसिड ग्रुप आपने इसमें लगा ली यानी Cl की जगह OH, फिर उसकी फर्दर FTI करेंगे तो एसिड ग्रुप किससे आता है, सायानो से आता है। फॉरवर्ड सेंसस में सबसे पहले आप ये जो विनाइल साइनाइड है इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, आप हाइड्रोलिसिस करें, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो आप क्या करें, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या है कि आपने यहाँ पे ये एक टालवीन का डेरिवेटिव है, ठीक है, इसका कार्बन पे यहाँ पे टालवीन पे हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे ये 3 क्लोरो ग्रुप आपने लगाए हुए हैं, तो इसको आप यूज़ करेंगे। ओवरऑल इसमें होगा क्या कि यहाँ से ये क्लोरीन एक जो है ना वो हाइड्रोजन को निकालेगा, HCl लिख देगा, जबकि जो आपके पास एक क्लोरीन इसमें रह जाएगा, ठीक है, और इसका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो जब ऑक्सीजन भी चला गया, हाइड्रोजन भी, तो इसकी जगह इसको Cl मिल जाएगा। अब इन 3 Cl में से जो है वो आपके पास जो है वो, अगर यहाँ पे आप देखें तो एक Cl आपके इस सबस्ट्रेट को मिल गया, एक HCl की फॉर्म में चला गया, एक यहाँ पे रह गया, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ से गया तो ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे यानी OH गया ओवरऑल, तो आपने यहाँ पे इसको क्लोरीन दे दिया। तो यहाँ पे कलर कम्बिनेशन भी आपकी आसानी के लिए दिए हुए है ताकि आप आसानी से समझ सकें। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, आपने अमाइन यूज करना है। अब अमाइन आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन है इसका, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा। तो आपने अमाइन 2 इक्विवेलेंट यूज करना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात होगी कि आपके पास एक Cl बनेगा तो प्रोटॉन और क्लोराइड को आप कैसे निकालेंगे, एक एमाइन 2 इक्विवेलेंट यूज करेंगे, एक मॉलिक्यूल फिर उसको साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर यूज हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें ये इसका टारगेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट। ओके, थर्ड एग्जांपल पैरास्टामोल। पैरास्टामोल एक फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला पेन किलर है, मोस्टली यूज होता है पेन रिलीवर के तौर पर, और ये एक एमाइड है। क्या है, एमाइड। रेट्रोसेंसिस देखते हैं इसकी, यहाँ पे आप देखें वही बात आ गई कि ये भी एमाइड है, एसिड डेरिवेटिव है, तो कार्बन एन यानी CN डिस्कनेक्शन यहाँ पे यहाँ से होगी। उसके बाद आपके पास ये सेंथोन का कम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, ये एनालीन आपके पास आ जाएगा, और दूसरा क्या है, एसिड एलाइड या एसिड एनाइड्राइड से ये आ सकते हैं, ये वाला ग्रुप। उसके बाद इसकी FTI आप कर लें इस ग्रुप की, तो ये नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसकी फिर CN डिस्कनेक्शन करें तो आप फिनोल से ये रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिनोल इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटीरियल है। ओके, फॉरवर्ड सेंसेस, फिनोल लिया, फिनोल की नाइट्रेशन की, तो अब इसमें याद रखना है कि हमारे पास जो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, क्योंकि फिनोल आर्थो पैरा डायरेक्ट OH जो होता है बेंजीन रिंग पे, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल दोनों बनेंगे। अब आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनोल, यहाँ पे आप देखें पैरा नाइट्रोफिनोल आपने यूज करना है। तो आर्थो नाइट्रोफिनोल को आपने इस रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव करना है। कैसे करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे उसे आप, separated by steam distillation being low boiling point component due to intramolecular hydrogen bonding। याद रखना है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ से इन दो ग्रुप के दरमियान, इसमें नहीं हो सकती। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो OH की बॉन्डिंग है वो इधर इन्वॉल्व हो जाएगी, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी जो बॉन्डिंग होनी है, यानी जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना है, वो कम होगी, वो नहीं होगी, ना होने के बराबर होगी, जबकि इसमें होगी, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर आपके पास ओवरऑल इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फॉरवर्ड सेंसेस में फिनोल, इस कंपाउंड का आपने लेना है, यानी पैरानाइट्रोफिनोल, उसकी आपने रिडक्शन करनी है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लाटियम और चारकोल वगैरह की मौजूदगी में हम करते हैं, कार्बन लेते हैं यहाँ पे,
तो इसमें NO2 रिड्यूस होके NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करें, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे मैंने लिया है, तो यहाँ पे इसकी एसाइलेशन करेंगे, यानी एसिटाइलेशन होगी इसकी NH2 की, तो एसिटाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है, दैट इज़ पैरासिटामोल, ये बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है इथाइल फॉर इथाइल अमाइनो बेंजोएट। इस कंपाउंड की रेट्रोसिंथेसिस यहाँ पे अगर आप देखें, अब इसमें एस्टर ग्रुप भी लगा हुआ है, इधर अमाइनो ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसकी जो बेस्ट पोजीशन बन रही है वो CN डिस्कनेक्शन, CX डिस्कनेक्शन यहाँ पे बन रही है ये वाली, ठीक है। एस्टर को भी हम डिस्कनेक्ट करेंगे लेकिन वो बाद में, ओके। तो यहाँ पे CN डिस्कनेक्शन आप इसकी करेंगे तो ये किससे आएगा, अल्काइल ब्रोमाइड से, यानी इथाइल ब्रोमाइड से ये वाला पार्ट आपका आएगा। उसके बाद ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप इसका लिखेंगे, ये NH2 हो जाएगा। उसके बाद इसकी CO डिस्कनेक्शन आप करें, ठीक है, तो ये वाली दिस इज CO डिस्कनेक्शन, तो ये आपके पास एस्टर ग्रुप एसिड से आता है। FGI करें आप इसकी, तो आपके पास ये जो ग्रुप है NH2 ये कन्वर्ट होगा NO2। उसके बाद FGI फर्दर करें तो ये दूसरा ग्रुप आपका CH3 में कन्वर्ट होगा। CN डिस्कनेक्शन करें तो टॉल्यूइन आ जाए। टॉल्यूइन इज easily available starting material, this is most suitable starting material, ओके। उसके बाद फॉरवर्ड सिंथेसिस देखते हैं इसकी, टॉल्यूइन को ले लें, उसकी नाइट्रेशन करें, ठीक है, तो ये आपके पास पैरानाइट्रोटॉल्यूइन। उसके बाद आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, CH3 की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब आपने आर्डर ऑफ इवेंट का ख्याल रखना है यहाँ पे कि हर ग्रुप की एक खास तरतीब होती है, उस तरतीब से वो आता है। अब ये नहीं है कि जैसे मर्जी आप लेके आ जाएं, उसमें आपके लिए फिर ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्डर ऑफ इवेंट जिसे हम कहते हैं, ओके। KMnO4 से इसकी ऑक्सीडेशन की बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, तो आपके पास यहाँ पे COOH ग्रुप आ गया। उसके बाद इसकी रिडक्शन की NO2 की NH2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने इसकी एस्टरिफिकेशन करनी है, एस्टर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने ये जो आपका NH2 ग्रुप है इसको आपने ट्रीट करना है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और साथ आपने NaOH को भी यूज़ करना है, क्योंकि NaOH एज ए बेस यूज़ होगा, यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा। ये जो OH है इसका OH इधर से प्रोटॉन को निकालेगा, तो ये फिर आपके पास ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, आसानी से इस पर अटैक करेगा और Br को रिप्लेस करेगा। मोस्टली यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल होता है। तो उसके बाद आपका ये फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, प्रोपेनल, a weed killer used in rice fields। राइस फील्ड के अंदर जो वीड होते हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है, वीड किलर है राइस फील्ड। रेट्रोसिंथेसिस इसकी देखें यहाँ पे अमाइड, अब देखें तो दिस इज आल्सो CN डिस्कनेक्शन, तो ये NH2 बन जाएगा आपके पास, ये वाला पार्ट आपका दूसरा एसिडिलाइड। उसके बाद फर्दर आप इसकी डिस्कनेक्शन FGI कर लें, ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी आप यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये भी स्टार्टिंग मटीरियल आपका हो सकता है, यानी इससे भी आप अपनी फॉरवर्ड सिंथेसिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी फर्दर डिस्कनेक्शन करेंगे, ये किससे आएगा, तो इसका CCl डिस्कनेक्शन करेंगे, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो है वो किससे आता है, बेंजीन से आता है। उसके बाद इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस, बेंजीन लिया, बेंजीन की क्लोरीनेशन की, ठीक है, तो मोनोक्लोरोबेंजीन, फिर फर्दर क्लोरीनेशन की डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें आपने आर्थो वाला प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद आप इसकी नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कौन सी पोजीशन बन रही है, यहाँ पे क्लोरीन के लिहाज से ये पैरा पोजीशन बन रही है, तो ये यहाँ पे इस पे आसानी से नाइट्रेशन होगी। आपने इस ये को देखना है, दोनों के लिहाज से नहीं देख सकते आप, इसके लिहाज से ये मेटा बन रहा है। बहरहाल ये पोजीशन है नाइट्रेशन के लिए, आपको यही चाहिए, तो नाइट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप इसकी रिडक्शन करेंगे, ठीक है, रिडक्शन के लिए रिएजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन प्लाटिनम चारकोल कैटालिस्ट के तौर पर यूज करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये एमाइन बन जाएगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एसिडिलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, जो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड था एसाइल ग्रुप, तो
उसी तरह जिस तरह पिछले रिएक्शन में हमने देखा इसकी एसाइलेशन हो जाएगी, तो आपके पास ये व्हीट कलर बन जाएगा जो टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखना है कि हमारे पास जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बहुत से डेरिवेटिव होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एमाइड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एस्टर बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एनहाइड्राइड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एसिटिलाइड बनाते हैं। तो किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे मैंने रिएजेंट आपको दिए हुए हैं कि आप एसिटिलाइड इससे बनाएंगे, इन ये जो एसिड एसाइल क्लोराइड है इससे आप एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं बेस की मौजूदगी में। इस तरह आप एसिड की मौजूदगी में जो है वो स्टिफिकेशन करके अल्कोहल के साथ एसिड की तो एस्टर बना सकते हैं। ये वाला रिएक्शन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये मोस्टली हम फिर एसिड को एसिटिलाइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनमें कन्वर्ट करना ज़रा आसान होता है। तो अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो ये आपके पास एसिड एनहाइड्राइड भी डायरेक्ट कंडेंसेशन से बन सकता है, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा सूटेबल है। तो इसको जो है हम इनडायरेक्टली एसिडिलाइड वगैरह से बना सकते हैं, यानी नॉट यूजुअली मेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये बहुत बन सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है ये। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मोस्ट रिएक्टिव यानी एसिड क्लोराइड, वो ये डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, फिर एसिड एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर्स है, फिर एमाइड्स सबसे यानी लेस रिएक्टिव आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टेबल जिन्हें आप कहते हैं, तो ये मोस्ट रिएक्टिव यानी लेस स्टेबल। अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स, ईथर्स एंड सल्फाइड्स की एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले हमने एस्टर की, एमाइड वगैरह की मोस्टली एग्जांपल देखी है। तो अब आप देखते हैं अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ईथर्स एंड सल्फाइड्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक जनरल एग्जांपल आपको दी है जो पहले भी आपको ऑलरेडी मैंने दी है कि अगर आपके पास ये एक RX कोई भी सबस्ट्रेट है, ये OX यहाँ पे अगर अल्कोहल है तो ये OH हो सकता है, अगर अल्काइल हैलाइड है तो ये एलिजन हो सकता है। इसकी डिस्कनेक्शन करें, आपके पास जो है वो R पॉजिटिव X नेगेटिव। अब X मोस्टली हैलोजन एसिड से आता है, R पॉजिटिव अल्काइल हैलाइड से आ सकता है, यानी आप एक हैलोजन को निकाल के दूसरा भी ला सकते हैं, उसकी जगह OH भी ला सकते हैं। ये स्टार्टिंग मटीरियल है आपके पास, यानी ये गुड लीविंग ग्रुप है। इनके साथ मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप आसानी से निकलने वाले होने चाहिए। ओके, अल्काइल ब्रोमाइड। अब अल्कोहल से हम स्टार्ट ले रहे हैं। दिस इज अल्कोहल, ये हमारा रिएक्टेंट है। इसको अगर आप PBr3 के साथ मिलाएं या HBr के साथ तो OH रिप्लेस हो जाएगा Br से, अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर इसी अल्कोहल को आप ट्रीट करें टसाइल क्लोराइड के साथ, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें पायरिडीन फॉर रिमूवल ऑफ HCl आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो RO ग्रुप है, RO ये Cl को रिप्लेस करेगा यहाँ से, तो इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ROTS। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ट्राईथाइलेमाइन जो है उसको इस दूसरे रिएक्शन में आप यूज़ कर रहे हैं, इसका भी काम वही होता है, उसको रिमूव करना HCl को। तो मिसाइल क्लोराइड, ठीक है, MSCl यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसमें बेंजीन रिंग है, यानी जो टॉल्यूइन रिंग है वो यहाँ पे, इसमें वो नहीं है, उसकी जगह CH3 होता है। तो ओके, इसके बाद आपका यहाँ पे सेम वही होगा कि Cl रिप्लेस हो जाएगा RO से। ओके, एलिफेटिक कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। मोस्टली हम अल्कोहल को पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसका जो X होता है, यानी जो लीविंग ग्रुप होता है, वो आसानी से रिमूव हो जाता है। वो हेलोजन हो सकता है, OTS हो सकता है, OMS हो सकता है। तो ये गुड लीविंग ग्रुप है, कीप इन माइंड दैट दीज आर द गुड लीविंग ग्रुप्स। तो अल्कोहल को जब हम इसमें अब अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में, ये यानी एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें आप दोनों बना सकते हैं, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड जब आपके पास बन गया तो उसको आप अगर अल्कोहल के साथ मिलाएंगे तो ईथर बनेगा बेस की मौजूदगी में। अगर आप उसको थायोल के साथ मिलाएंगे इन थायो अल्कोहल जिसे कहते हैं, तो ये आपका थायो ईथर बन गया।
सल्फाइड जिसे हम तौर पर हम कहते हैं, ऑर्गेनिक सल्फाइड। उसके बाद अगर आप इसको थायोयूरिया के साथ मिलाएं तो आपके पास जो है वो थायोल बन गया। और बेस की मौजूदगी में, यानी पहले स्टेप में आप इसको यूज़ करेंगे, दूसरे में इसकी बेस के साथ इसको ट्रीट करेंगे दूसरे स्टेप में। उसके बाद ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें हम इसको हेलोजन के साथ मिला रहे हैं, तो एक हेलोजन रिप्लेस करके दूसरा आ जाएगा, यानी जो पहले गुड लीविंग ग्रुप है तो जो अच्छा इंटरिंग ग्रुप हो सकता है कोई ऐसा हेलोजन आ सकता है यहाँ, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई और निक्लोफाइल है, कोई अच्छा निक्लोफाइल जो इसको रिप्लेस कर सकता है वो लगाएं और नया आपके पास कोई और डेरिवेटिव बन सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1,4-methyl heptane 4-aryl बेंजीन। रेट्रोसिंथेसिस की सबसे पहले यहाँ पे करें। अब आप याद रखें जो बेंजीन है उसके साथ अल्काइल ग्रुप आपने लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे इसकी मोस्टली ये सी डिस्कनेक्शन होगी और इस जगह से होगी, यानी बेंजीन के साथ ही जो पहला बॉन्ड आपके पास आ रहा है उसकी डिस्कनेक्शन आप करेंगे सी डिस्कनेक्शन, तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, यानी अल्काइल क्लोराइड है। उसके बाद ये तो बेंजीन तो ज़ाहिर है सिंपलेस्ट स्टार्टिंग मटीरियल, अब ये किससे आएगा, ये अल्कोहल से आएगा, ठीक है, यही आप इसकी कर लें। फिर उसके बाद ये अल्कोहल किससे आएगा, ज़ाहिर है अल्कोहल आपको पता है कि मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड से आता है, उनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये आपके पास किससे एसिसी डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये आपके पास कीटोन होगा। अब उसके बाद ये आपके पास कीटोन से आप रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये एन प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये किससे आएगा, ये आपके पास जो है वो 1-ब्रोमोप्रोपेन से आएगा या एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। उसके बाद CBr डिस्कनेक्शन आप इसकी करें तो ये यही भी कर सकते हैं, मोस्ट सूटेबल है कि आप CBr डिस्कनेक्शन कंसिडर करें। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये प्रोपीन इज द इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटीरियल। वैसे आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये अल्काइल ब्रोमाइड आपके पास मौजूद है, ये अवेलेबल है, इससे भी आप स्टार्ट करें, ये अगर बना हुआ है तो इससे आप रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फॉरवर्ड सिंथेसिस। प्रोपीन लिया, प्रोपीन की आपने प्रोपीन में HBr ऐड करना है लेकिन एंटी मरकानी का एडिशन करनी है, याद रखना है। कैसे, आप इसमें पर ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो रेडिकल रिएक्शन होगा। रेडिकल में आपको पता है कि ये जो प्रोपीन है ये फिर इसमें जो रेडिकल एडिशन होगी उसमें 1-ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होता है जो एंटी मरकानी का प्रोडक्ट है, एंटी मरकानी का। ओके, इसके बाद इसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको वो जो कीटोन आपने पहले यूज़ किया था, दिस इज 1 2 3 4 5 2 पेंटेनॉन, तो इसको आप ट्रीट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे तो आपके पास इसका साल्ट बनेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद इसको कंसनट्रेटेड HCl के साथ मिलाएंगे तो OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। उसके बाद इसको आप बेंजीन के साथ मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3 लिविस एसिड है, ठीक है। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आपके पास ये अल्काइल बेंजीन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 1-methoxy-4-methyl बेंजीन। रेट्रोसिंथेसिस की आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे देखें आप इसमें CO डिस्कनेक्शन सबसे पहले होगी, ठीक है। तो ये वाला ये बॉन्ड यहाँ पे ये OH से आएगा, इसकी FGI आप करेंगे तो ये ONA से आएगा, इसकी FGI करेंगे Cl से आएगा, CCl डिस्कनेक्शन करेंगे तो आपके पास टॉल्यूइन जो कि इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग की है। फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप बेंजीन टॉल्यूइन को लें, उसकी क्लोरीनेशन करें, उसका जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो लें, उसके बाद उसको बेस के साथ ट्रीट करें। तो अल्कोहल की तरफ अभी हम फिनॉल बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका साल्ट बनेगा, फिर HCl के साथ मिलाएं तो उसके बाद आप इसका ये OH ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद इसको आप बेस के साथ मिलाएं, ठीक है, यहाँ से वाटर निकलेगा तो ये जो फिनोक्साइड है गुड निक्लोफिलिक ग्रुप बन जाएगा, तो वो अटैक करेगा मिथाइल पे, डाईमिथाइल सल्फेट से, तो इसकी मिथाइलेशन हो जाएगी, तो वो मिथाइलेशन यानी यहाँ पे हो जाएगी डाईमिथाइल सल्फेट जो कि मिथाइलेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 आइसोपेंटाइल ऑक्सी मिथाइल बेंजीन। गार्डिनिया
परफ्यूम कंपाउंड। गार्डन या परफ्यूम कंपाउंड के अंदर ये यूज़ होता है, परफ्यूम कंपाउंड के तौर पर ये यूज़ होता है ये कंपाउंड। तो रेट्रोसिंथेसिस इसकी सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ऊपर से आप देखें 2 रूट पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ से डिस्कनेक्शन हो सकती है दिस पोजीशन, और एक यहाँ से, ठीक है। अब रूट है जो हमने किया उसमें हमने यहाँ से डिस्कनेक्शन की है, गौर से देखें। तो हमारे पास ये अल्कोहलिक पार्ट बन जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट और दूसरा अल्काइल हैलाइड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपका सबस्ट्रेट है, अगर आप फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप देखें तो इसमें एलिमिनेशन हो सकती है, एलिमिनेशन के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। ज़ाहिर है जो कार्बोनियम आयन बनेगा उसमें एलिमिनेशन हो सकती है, तो इस वजह से ये सूटेबल नहीं है, याद रखना है। जबकि ये वाला जो आपका पार्ट है इसमें तो एलिमिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट OH ने अटैक करना है इसके ऊपर, तो इस वजह से रूट ए फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे याद रखना है रूट ए फेवरेबल नहीं। रूट बी को अगर आप देखें यहाँ से आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो आप बेंजाइल ब्रोमाइड बना रहे हैं, जो कि बहुत रिएक्टिव है, बहुत सूटेबल है इस रिएक्शन में, और साथ ये दूसरा अल्कोहलिक पार्ट दूसरा बन जाएगा। ज़ाहिर आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये अल्कोहल बन जाएगा। फिर ये अल्कोहल किससे आएगा, इसको आप फॉर्मल्डिहाइड और इस ग्रिग्नर रिएजेंट से लाएंगे, तो ग्रिग्नर रिएजेंट को फिर इस अल्काइल ब्रोमाइड से अप्लाएंगे। तो याद रखना है कि रूट ए फेवरेबल है, रूट बी फेवरेबल है, रूट ए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसका फॉरवर्ड सिंथेसिस में आपने ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है इसमें एलिमिनेशन हो सकती है, जो कि इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। इसमें एलिमिनेशन अब नहीं हो सकती क्योंकि इसने डायरेक्ट रिएक्शन करना है, इसके साथ इसको निकालना है। अब इसमें एलिमिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट फेवरेबल रूट इज रूट बी। ओके, फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप यहाँ पे देखें, आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है, उसको ग्रिग्नर में कन्वर्ट करें, उसको फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करें, साल्ट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करें, अल्कोहल बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस आप ईथर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन है कि आप इसको सोडियम के साथ मिलाएंगे अल्कोहल को, यानी किसी बेस के साथ। मोस्टली हम सोडियम यूज करते हैं अल्कोहल के लिए, तो अल्कोक्साइड इसका बन जाएगा, जो कि अच्छा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होती है, 2 इक्विवेलेंट आप इसके यूज कर रहे होते हैं अल्कोहल के और सोडियम के, ठीक है। तो चूंकि जाहिर है आप एक हाइड्रोजन देगा तो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। ओके, इसके बाद से सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा, ठीक है। जो आप रिएक्शन करेंगे तो इस बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, इधर से Br निकलेगा, Br ओवर निकल जाए। तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो कि एक ईथर है, ठीक है। तो इस ईथर को आप इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 9, 1,3-methyl ब्यूट 2-phenyloxy मिथाइल बेंजीन, जो कि एक ईथर है। उसकी रेट्रोसिंथेसिस सबसे पहले देखें, तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पे भी सेम वही बात है, 2 रूट पॉसिबल है, ठीक है। एक भी बेंजाइल ब्रोमाइड और साथ ये वाला जो एलाइलिक अल्कोहल है ये बन सकता है, और दूसरा रूट जो है वो बेंजाइल अल्कोहल और ये अल्काइल एलाइलिक ब्रोमाइड आपके पास बन गया। अब इसमें मोस्ट फेवरेबल रूट जो है वो कौन सा है, रूट ए, ये वाला मोस्ट फेवरेबल, ठीक है। क्यों, इसकी एक तो वजह ये है कि ये रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। बेंजाइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड हेंस सूटेबल फॉर SN रिएक्शन। तो SN2 है अगर, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, इस रिएक्शन में। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखें दूसरे में क्या प्रॉब्लम है कि ये जो इसका कार्बोनियम आयन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके लिहाज से भी सूटेबल है, इसके लिहाज से तो ये सूटेबल यहाँ पे नहीं है। रीअरेंजमेंट सबसे बड़ा मसला का यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट का है। ओके, उसके बाद फर्दर क्या है कि इसकी फर्दर डिस्कनेक्शन करेंगे इस एलाइलिक अल्कोहल की, इसके ये करेंगे फंक्शन ग्रुप एडिशन, Br ऐड करेंगे। ये आपको मैं फॉरवर्ड में बताऊंगा कि इसमें हम FGP कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन, उस डायरेक्शन में ही मैं जा रहा हूँ। FGI करेंगे, ठीक है, FGI इस ग्रुप की कर लें, ये फॉर्माइल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे FGI फर्दर करेंगे आप, तो ये आपका ब्रोमाइड या CBr डिस्कनेक्शन कर लें एल्कीन। उसके बाद FGI करेंगे फर्दर, तो आपके पास यहाँ पे चूँकि ये आपके पास ये जो कंपाउंड है ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल से आएगा, तो ये वाला यानी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ये इससे बनेगा।
OH आ जाएगा। उसके बाद आपने CC डिस्कनेक्शन करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बीटा एल्डो एस्टर आपके पास है, ठीक है। यानी ये एस्टर को भी इसलिए लगाया है तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे इस एसिडिटी को बढ़ाना है। वैसे ये आपके पास जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है। साथ दूसरा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एसीटोन। ओके, फॉरवर्ड सिंथेसिस में इस बीटा एल्डो एस्टर को आप लें, उसके बाद इसकी यहाँ से बेस को ट्रीट करें तो ये इनोलेट बनेगा, इस पर अटैक करवाएं, अल्डोल रिएक्शन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। उसके बाद उसकी डिहाइड्रेशन करें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, फिर आप उसको हीट दें, डीकार्बोक्सिलेशन। इस ग्रुप की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एसिडिटी क्रिएट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। उसके बाद आप इसकी FGP करेंगे इस ग्रुप की, क्योंकि आप रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन इसके भी होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए फिर एक टेक्निक है फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन। तो Br2 ऐड करेंगे आप, प्रोटेक्टिंग रीएजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जो कि सॉल्वेंट होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये 1,2 डाइब्रोमो कंपोनेंट इसका बन गया। उसके बाद आप इसकी रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन चूँकि इसकी नहीं हो सकती, डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो उसके बाद आप इसकी रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल की, तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद आप डी प्रोटेक्शन करेंगे जिसके लिए जिंक यूज़ होता है, जिंक ब्रोमाइड यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे मिथानॉल साथ यूज़ होता है इस जिंक के साथ सॉल्वेंट के तौर पर। उसको इसको हम फंक्शन को डी प्रोटेक्शन कहते हैं, FGDP। तो ये आपके पास एलाइलिक अल्कोहल, इसको इस बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करें बेस की मौजूदगी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे OH H को आपने निकालना है, इसको ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनाना है, तो ये इस पर अटैक करेगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट 10th एग्जांपल है एलाइल फिनाइल ईथर। तो इसकी सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं एलाइल फिनाइल ईथर की। यहाँ पे आप देखें कि एलाइल फिनाइल ईथर जो है हमारे पास, इसके भी दो रूट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पहला रूट जो कि फेवरेबल नहीं है, दूसरा फेवरेबल है, ठीक है। पहला रूट ये वाला होगा आपके पास, दूसरा ये होगा। पहले में आपके पास यहाँ पे ये ब्रोमोबेंजीन और दूसरे में साथ एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा इसमें, और दूसरे में जो है वो फिनॉल और एलाइलिक ब्रोमाइड। अब ये क्यों फेवरेबल है याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि ये क्यों फेवरेबल नहीं है, पहला रूट है, ठीक है। इसकी क्या वजह है? रूट A is not possible since SN2 reaction cannot occur at sp2 carbon in bromobenzene during forward synthesis as vinyl and aryl substrates are not suitable for SN reaction। आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास एराइल और विनाइल सबस्ट्रेट्स होते हैं वो SN रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते, ठीक है। तो यानी ये जो आपके पास ये वाला जो सबस्ट्रेट है जो ब्रोमोबेंजीन है वो SN2 यानी SN2 रिएक्शन के लिए ये फेवरेबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से, और इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो sp2 कार्बन पे नहीं हो सकता यहाँ पे। दूसरा जो रूट है वो फेवरेबल है, क्यों? क्योंकि रूट A इज मोस्ट फेवरेबल, ठीक है, वाइबल होता है ये रूट, यानी आसानी से हो जाता है। सेंस फिनोक्साइड आयन कैन इजीली अटैक एट एलाइलिक कार्बन, एलाइड कंटेनिंग कार्बन, यानी यहाँ पे ये आसानी से आप OH अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर, ये यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, अब वो मसला यहाँ पे नहीं होगा जो यहाँ पे पेश आ रहा था। यहाँ पे इसको मैंने आपको शो किया हुआ है, इस रिएक्शन को, इसके फेलियर को शो किया हुआ है। आप देखें ये फिनोक्साइड है ना, अगर आप इसका फॉर एग्जाम्पल ये रूट ले रहे हैं तो फिनोक्साइड जब इधर अटैक करेगा तो ये sp2 कार्बन है, तो ये यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कंसिडर नहीं होगा ब्रोमो, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सचेंज है यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, याद रखना है। ओके, इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस फिनॉल लें, उसके बाद उसको पहले फिनोक्साइड में कन्वर्ट करें साल्ट में, तो फिनोक्साइड जो है वो फिर आसानी से इस पोजीशन पे अटैक करेगा, Br को यहाँ से निकालेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट एलाइल फिनाइल ईथर। क्लोरबेंजाइड ये एक सल्फाइड कंपाउंड है, क्योंकि सल्फाइड को भी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि सल्फाइड को भी हम डिटेल से देखेंगे।
एक्रीसाइड के तौर पर यूज होता है, यानी एक्रीसाइड है ये कंपाउंड। क्या होता है? केल्जमाइड्स एंड टेक्स। रेट्रोसेंसेस, इसकी रेट्रोसेंसेस सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो ज़ाहिर है CS डिस्कनेक्शन होगी यहाँ से, ठीक है। अब ये भी वही प्रॉब्लम आ सकता है आपके पास जो पिछले में आया था, अगर आप इधर से करेंगे तो वही मसला आएगा, ठीक है। ये जो एराइल एलाइड होते हैं वो अच्छे सबस्ट्रेट नहीं होते निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब जो SN2 सब्स्टिट्यूशन है या SN1 है उसके लिए। तो यहाँ पे CS डिस्कनेक्शन आप इसकी करेंगे तो आपके पास ये थायोल ग्रुप आ गया, OH ग्रुप है, तो थायोफिनोल आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव कार्बन आप लेंगे तो ये नेगेटिव ग्रुप लगाएंगे, एलाइड आ जाएगा। उसके बाद फॉरवर्ड सिंथेसिस की करें, सोडियम इथोक्साइड एज ए बेस यूज़ करें, इसको प्रोटॉन को निकालें, इसका सल्फाइड यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद ये जो गुड निक्लोफिलिक ग्रुप है ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, Cl को निकालेगा, NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा और आपके पास ये क्लोरबेंजाइड जो कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। ओके, दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।